राम राम। शरणों सतगुर दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र स्याही करूं, सतगुरु गुण लिख्या न जाय। हरि गुण लिख्या न जाय। बोलो राम। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में प्रेम भक्ति का अंग चल रहा है। सतगुरुदेव प्रेम भक्ति के अंग के लक्षणों को समझाते हुए कहते हैं, जा दिन सु सुमरन लगा, निश दिन धारो धार। चेतन हुआ पल दोय में, जागी नाड़ विचार। जा दिन सु सुमरन लगा, सतगुरुदेव कहते हैं, जिस दिन आत्मा धारो धार रटना करती है, रात दिन, तो ये ने अक्षर, ये सत शब्द पल में आकर जागृत हो जाता है उसके अंदर, और पूरे शरीर में, पूरे शरीर की नसों नाड़ियों में ये फैल जाता है और इसे अंतर में आत्मा अनुभव करती है। बाहर किसी को इसका अनुभव नहीं होता है, जो पास में बैठा है उसे भी नहीं पता चलेगा। जो आत्मा करती है वही इस शब्द का अनुभव कर सकती है। नहीं दिसे नहीं देखूं, रूप रंग कछु नाय। सुखराम हाथ में हाथ रे, यूं शब्द लखाया जाए। बस जो आत्मा प्रेम से रचना करती है वो कहती है, नहीं दिसे नहीं देखूं। न तो दिखने में आता है, न बताने में आता है, न कोई इसका रूप है, न कोई रंग है, कुछ भी नहीं है। बस ऐसे है जैसे अंधेरे में किसी ने किसी का हाथ पकड़ा रखा हो। बस ये शब्द भी इस अंतर में आत्मा को ऐसे ही अनुभव होता है कि ये आत्मा बस अंतर में उस शब्द धुन का दीदार कर रही होती है। सतगुरुदेव कहते हैं, अनहद जहाँ बाजा बजे, घर घर मंगलाचार। सुखिया आत्म सुंदरी, जहाँ परमात्म भरतार। सतगुरुदेव कहते हैं, जैसे बाहर शादी होती है तो बैंड बाजे बजते हैं, घर घर में मंगल गान होते हैं, बस इसी तरह जिस आत्मा के अंदर ये अनहद की धुन आती है, तो ये आत्मा रूपी सुंदरी उस परमात्म रूपी भरतार, यानी इस आत्मा ने इस शब्द रूपी अपने पति को प्राप्त करती है, तो वो हर समय उसके साथ इस अनहद की धुन के साथ मस्त रहती है। सतगुरुदेव कहते हैं, धरती गगन दोनों नहीं, नहीं चंदा नहीं सूर। जहाँ देखा सुखराम कहे, अलख पुरुष का नूर। तो इस आत्मा ने जहाँ पर न धरती है, न आकाश है, न ही चंदा है, न ही सूर्य है, कुछ भी नहीं है, वहां पर इस आत्मा ने अपने अलग पुरुष, यानी जिसको लखा नहीं जा सकता, जिसको जाना नहीं जा सकता, वहां पर इस आत्मा ने इस नूर के दर्शन किए हैं, इस धुन के दर्शन किए हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, ध्यान असमान आकाश में लागियो, सुरत जो मनवा जाए बैठा। तो अब उस आत्मा का ध्यान हर समय उस आसमान में, आकाश में जो धुन उठ रही है, वहां पे इस आत्मा और मन दोनों ने अपनी सुरता वहां लगा रखी है। त्रिगुटी शहर में नाद घन घोर है, आद स्थान में आन बैठा। जो ब्रह्मांड में ये धुन हो रही है, आद स्थान यानी उस पार ब्रह्म के स्थान पर आकर अब ये आत्मा वहां पर आकर बैठी है। खेचिया नैण सो उलट पट ला किया, दे आसमान विच जाए ऊंची। और जैसे जैसे वह ब्रह्मांड में इस शब्द का ध्यान करती है, तो उसकी आंखें ऊपर की तरफ खिंचती हुई है, यानी ऐसे शब्द सुरता को हर समय अपने में मिलाने के लिए ऊपर की तरफ खींचता रहता है, यानी उसे लगता है कि ऊपर आकाश की तरफ उठता हुआ सा महसूस होता है। सुरत हर शब्द को मेल जहाँ बीछड़े, ताई स्थान लग जाए पहुंची। अब आत्मा जहाँ उस पर ब्रह्म के देश से बिछड़ी थी, वहां आकर उसने वहां अपना मेल किया उससे।
चंद ही सूर दिन रात की गम नाही, नाद अणहद सुन रहत लारा। न चंद्रमा न सूर्य न रात न दिन, अब उसे किसी भी बात की चिंता नहीं है। हर समय वो बस इस धुन का आनंद ले रही होती है। दास सुखराम कहे खोल खिड़की धस्या, ब्रह्म यो जीव होए प्यारा। खोल खिड़की यानी अब इस आत्मा ने इस 10वें द्वार को खोलकर ये शब्द उससे बाहर हो गया है, जहाँ केवल पद आनंद पद में पहुंचकर वह आनंद पद में ये जीव यानी ये आत्मा अब ब्रह्म हो गई है और उस आनंद में लीन रहती है। अब जितनी भी आवाजें थी वो सब नीचे रह जाती हैं और आत्मा हर समय बस इस धुन में ही अपना ध्यान लगा के रखती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, लाए सो काम खूदा घट आवे, मेघ सो बहत विचार न आणे। जिस तरह आग लगती है तो 100 काम छोड़कर भी उसको बुझाया जाता है। शरीर में भूख लगती है तो 100 काम छोड़कर भी पहले खाना खाया जाता है। इसी तरह ये आत्मा भी अब सबसे ज्यादा महत्व इस धुन को देती है जो उसके अंदर प्रकट हुआ है। जिस तरह बाहर स्त्री अपने पति को सबसे ज्यादा महत्व देती है, इसी तरह ये आत्मा रूपी सुंदरी अपने परमात्म रूपी पति का हर समय इस धुन का दीदार करती रहती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, मेघ सो बहत विचार ना आणे। जब बरसात होती है तो ये विचार नहीं करती कि मुझे कहाँ पर बरसना चाहिए। तिरखा नीर का सर को, और जब प्यास लगती है तब ये नहीं विचार किया जाता कि पानी तालाब का है या कुएं का है या आरओ का है। बस प्यास लगती है, मनुष्य पानी पी लेता है। रण में जात न पात पहचाने, और लड़ाई में मैदान में लड़ने वाला सिपाही न कभी जात देखता है न पात देखता है, कुछ भी नहीं देखता है। सिर्फ अपने युद्ध के उसका लक्ष्य सिर्फ युद्ध करना है। इसी तरह इस आत्मा का बस अब एक ही लक्ष्य है कि बस हर समय इस प्रेम से रटना, लिव से रटना करके उस परमात्मा की प्राप्ति करूं। गांव में भीड़ गए दिल आरत, मरत मोहनी कारण ठारे। सतगुरुदेव कहते हैं, जैसे गांव में या घर में कोई बीमार होता है तो सबको अंदर से बहुत दुख होता है, और मरने वाला न तो किसी से मोह करता है और न ही कोई कारण ढूंढता है। बस मृत्यु आनी होती है और वो चला जाता है। इसी तरह ये आत्मा हर समय अपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए न दिन देखती है न रात देखती है, न कोई समय, न कोई उसका नियम, न कोई क्रिया। बस उसे जब भी याद आती है तो वह प्रेम से रटना करके उस परमात्मा का, उस धुन का दीदार करती रहती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, प्रेम का लच कह सुखदेव जी, सो लाज न नेम नहीं पुल जाने। तो वो अब प्रेम के यही लक्षण है, न कोई लाज, न कोई नियम, न कोई समय, बस हर समय वो अपने सिमरन में लगी रहती है। बार चढ़े डर गांव ऊंचाले, चोर को मारत पुल न जोवे। जब राधा लड़ाई के मैदान में जाता है तो डर के नहीं जाता है, शूरवीरता से जाता है। इसी तरह जब कोई चोरी करता है तो उसको भी मारते समय कोई समय नहीं देखा जाता है। जो भी उसे चोरी करते देखता है उसी समय उसकी मार पड़ती है। तो इसी तरह ये आत्मा भी न कोई समय, न कोई दिन, किसी भी बात का अब उसके अंदर भरम नहीं उठता है और वो रटना करती है। सती के नेम नहीं दिन कारण, आण कहे तब ही संग होवे। अब सतगुरुदेव उदाहरण देकर फिर कहते हैं कि जिस तरह जिसको सती होना होता है तो वो जैसे ही अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनती है और अपने जलने की तैयारी कर लेती है। वो कोई नियम या दिन या समय नहीं देखती है। अगर उस समय वो सती नहीं होती है और सोचती है कि मैं 4-5 दिन बाद होंगी, तो फिर उसके अंदर वो सत्य प्रकट नहीं होता है। जो सत्य उसके अंदर सतवार से आकर उस समय प्रकट होता है वो 2 दिन बाद ठंडा हो जाता है, या उस समय के बाद तो वो बिल्कुल ही नहीं रहता है। तो
तो जिस समय परमात्मा की याद आए उस समय बस भजन सिमरन करना चाहिए। रण सो भाग गए घर ओठो, पुल सो वेद कुछ नहीं जोवे। और जिसको लड़ाई के मैदान छोड़कर भागना होता है तो वो भी समय नहीं देखता है। तो जो आत्मा शूरवीर नहीं है वो भजन कर भी नहीं सकती, वो सुमरन कर भी नहीं सकती। कितना सरल, कितना छोटा सा राम का नाम है, लेकिन फिर भी इसे कोई विरला ही कर पाता है। सत्संग में चले जाएंगे, वहां भजन सुनेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, कीर्तन सब कुछ कर लेंगे, 2-2 3-3 घंटे कर लेंगे, भंडारे भी कर लेंगे, आश्रमों में भी रह के आ जाएंगे। लेकिन अगर किसी से ये कहो कि बस ये राम का नाम लो और घर बैठ के इसका स्मरण करो, तो सतगुरुदेव कहते हैं सब कुछ संसार में करना सरल है, लेकिन रटना करना सबसे मुश्किल है। उस पहले तो सबसे पहले यही कहेगा कि मेरा मन ही नहीं लगता। मन तो क्या, उससे एक जगह बैठा भी नहीं जाएगा, वैसे घंटों बैठ के टीवी देख लेगा, लेकिन रटना करने के लिए कहेंगे तो ये मुंह चलेगा नहीं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, नाम सु प्रेम लागया, सुखदेव कहे लाज मर्यादा कुछ नहीं होए। तो जिस आत्मा के अंदर इस राम के नाम से प्रेम होता है तो फिर वो न संसार की लज्जा, न शर्म, न मर्यादा कुछ भी नहीं रखती है। वो बस अपनी भक्ति में ही मस्त रहती है। सुख राम आद कर पहुंचिया, तादन या विद होए, ध्यान लग्यो वाणी कही, सांसो रहो न कोय। तो जिस दिन आत्मा आद कर यानी उस परमात्मा के देश पहुंचती है, उस दिन ये विद होती है कि उसका ध्यान हर समय इस सत शब्द निअक्षर धुन पे लगा रहता है। और फिर अब उस आत्मा के अंदर किसी भी तरीके का न कोई भरम, न कोई संशय, कुछ भी नहीं अंदर रहता है। वो हर समय बस परमात्मा के ध्यान में रहती है और खुद तो परमात्मा के नाम में रत रहती है, दूसरों को भी उस परमात्मा के नाम में लगाने के लिए हर समय इस अणभय वाणी के वचन बोलती रहती है। इति श्री प्रेम भक्ति का अंग संपूर्ण। राम राम।